समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूँ एवं निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें और शेयर अवश्य कर दिया करें, जिससे अन्य लोगों को भी भगवान श्री राम जी की सुंदर कथाएं प्राप्त हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कल केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिध जन मन मीना, और आज की कथा में इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाम काम तर काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला, और राम नाम कल अभिमित दाता हित परलोक लोक पितु माता। नाम की महिमा के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, पर इनमें भी ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे। जो पहला युग है ना, इसमें भगवान को प्राप्त करने की क्या विधि है? ध्यान से। और दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में भगवान के चरणों की पूजा करके। परंतु कलयुग ये पाप की जड़ है। इसमें लोगों का मन जो है बस उस पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। तो ना तो ध्यान हो सकता है, न यज्ञ हो सकता है, न पूजा हो पाती है। तो आसरा क्या रहा? यद्यप इसमें यदि कोई संदेह हो रहा हो कि क्या नाम कलयुग केवल हरगुण गाहा गावे नर पावे भवथाहा, कलयुग में नाम का ही आसरा है। तो एक संदेह होता होगा कि क्या द्वापर में नहीं था, सतयुग में नहीं था, त्रेता में नहीं था? नहीं, नाम का आश्रय तो तब भी था और आज भी है। अंतर यही है कि तब ध्यान भी था, यज्ञ भी कर लेते थे लोग, पूजा में भी मन लगा रहता था, परंतु इसमें तो लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तब ध्यान, यज्ञ, पूजा आज भी है, परंतु मन की मलिनता के कारण आप कर नहीं पाएंगे। तो आश्रय रहेगा केवल राम नाम। इसलिए राम नाम तब भी था, आश्रय तब भी था, परंतु कलयुग के लोगों के लिए एक ही आश्रय है, क्या? भगवान का नाम। इसीलिए कहा ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के समस्त जंजालों का नाश कर देता है और आपको मोह मांगा जो आप चाहते हैं वही मिलता है ना। कलयुग में राम नाम क्या? मनोवांछित फल देने वाला है। राम नाम कल अभिमित दाता हित परलोक, ये परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का यह माता पिता। माता पिता क्या? जो राह है यही माता है, पिता है और माँ है। ये राम नाम है ना, ये माता पिता ही है। जैसे सीताराम जी है ना, कहे भिन्न न भिन्न अब बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। इससे पहले भी रा और माँ का जो वर्णन किया था तो बताया था ये देखने में अलग अलग लगते हैं पर ये इकट्ठे हैं। जैसे माता पिता 2 दिखते हैं, एक माँ होती एक पिता होता, परंतु देखो ये हमारा पालन पोषण करने में एक ही होते। इसीलिए ये राम नाम रूपी जो माता पिता है, रा और माँ रूपी माता पिता है, ये हमारा पालन पोषण वैसे ही करते हैं। इस लोक में ये राम नाम माता पिता है और उस लोक में यह मेरा परम हितैषी है। गोस्वामी जी कहते हैं न है कल कर्म न भगत विवेको राम नाम अवलंबन एको। और क्या कारण है? कारण यह है कि कलयुग में न तो कर्म होगा, न भक्ति होगी, न ज्ञान होगा। नहीं कल कर्म न भगत विवेको, तो आसरा किसका होगा? अवलंब क्या होगा? राम नाम अवलंबन एको, राम नाम का ही एक सहारा होगा। और कलयुग में क्या है? ये कलयुग तो कपट का काल नेमी है।
ये कलयुग जो है ये कपट का काल नेमी है, जो हमको ठगने के लिए वेश बनाए बैठा है, परंतु इसका वध कौन करता है कालनेमी का? हनुमान जी। तो ये राम नाम रूपी, ये हनुमान जी, ये कपट रूपी कालनेम रूपी कलयुग का वध करने वाले हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कल काल, जापक जन प्रहलाद जिम, पाल है दल सुर साल। ये राम नाम क्या है? ये नरसिंह भगवान है। राम नाम नर केसरी, नर माने मनुष्य, केसरी माने सिंह, तो ये नरसिंह है। अब कनक कश्यप कहते थे हिरण्यकश्यप को, तो ये कलिकाल क्या है? ये हिरण्यकश्यप। और जापक जन प्रहलाद जिम, और जप करने वाले जो भगवान के भक्त हैं, यही तो प्रहलाद है। तो जो ये प्रहलाद रूपी भगवान के भक्त हैं, ये कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप को मारना चाहते, वध कराना चाहते, परंतु कैसे हो? तो अवलंब किसका लेना? ये राम नाम रूपी नरसिंह का हमें अवलंब लेना है। जापक जन प्रहलाद जिम, पाले है दल सुरसाल। और ये राम नाम रूपी नरसिंह प्रकट होकर देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य का वध करके जप करने वाले प्रहलाद रूपी भक्तों की ये रक्षा करता है। यह राम नाम है। गोस्वामी जी इससे भी आगे कहते हैं, क्या? बाए को भाए अनक आलस हो, अनाम जपत मंगल दिस दसहु। भाई को भाई अनक आलस हो, अनाम जपत मंगल दिस दसहु। आप लोगों ने इस चौपाई को बहुत सुना होगा, और इसका भाव इतना सुंदर है कि ये चौपाई जो है ना, जितने तर्क होते हैं सभी तर्कों का नाश कर देती है। जो संदेह मन में आते हैं आप सभी के, ये एक ही चौपाई इन सभी संदेहों का नाश करने वाली। कैसे? लोग कहते हैं हम कैसे करें, कैसे करें? स्वच्छता से करें, पवित्रता से करें, निर्मलता से करें, मेरा ध्यान नहीं लगता है, मुझसे होता नहीं, मेरा चित्त भटकता रहता है। मन की जो ये वासनाएं है, ये भगवान मेरे हृदय में बनी रहती तो राम नाम होता ही नहीं। परंतु गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा कि भाई अच्छे भाव से, प्रेम से, अको भाई बुरे भाव से। और इसका भी प्रमाण बताऊंगा। कोई कोई भगवान को वैर से स्मरण करता है ना, आजकल तो वैर वाले बहुत प्रकट हो गए। वह तो भगवान कोई वो काम कुछ और करते हैं, वे रोजी रोटी चलाने के लिए रामचरितमानस को फाड़ते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, तो इनका भी लेकिन कल्याण हो जाता है। क्या? कैसे कल्याण? इसीलिए हो जाता, क्यों? बैर भाव सुमिरत मोहिन से चल। भगवान जब रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो कहे विभीषण तिनके नामा, और दे राम तिन्हु निज धामा। राक्षसों को हनुमान जी मार मार कर क्या करते? समुद्र में नहीं फेंक रहे। देखो हनुमान जी हैं भक्त और संत हैं, तो संत का भी यही हृदय होता है। कल की कथा में हमने सुनाया था, एक स्थान पर कि नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। तो संत का हृदय जो है वह कोमल होता, तो शत्रुओं को भी
तार देता है। हनुमान जी यही कर रहे, राक्षसों को मार मार कर कहां फेंक रहे, राम जी के पास। अब विभीषण जी बताते हैं ये फलाने, ये अतिकाय है, ये कंपन है, ये प्रहस्त है, तो उनके सबके नाम बताते हैं और भगवान उन्हें अपने धाम में भेज देते हैं। और तो पूछते हैं विभीषण जी, भगवान आप यह क्या कर रहे हैं, हम तो आपकी शरण में, आपने अभी तक हमें अपने धाम में नहीं भेजा और ये तो आपके शत्रु हैं। तो भगवान कहते हैं तो क्या हो गया, बैर भाव सुमिरत मोह निशाचर, ये निशाचर है, बैर भाव से ही मुझे स्मरण करते हैं, पर मैं जो बैर से भी मेरा स्मरण करता उसे भी भेज देते, इसलिए चिंता न करो। ये जितने भी रामायण फाड़ने वाले हैं ना, और ये दिन रात निंदा करते हैं, राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते रहे, यद्यप इनका इस जगत में तो नष्ट इनका दिखाई देगा, इनको दुख दिखाई पड़ दिए, फिर भी भगवान का नाम तो ले लेते, तो उसका फल तो इन्हें मिल ही जाता है। तो चाहे बैर से ले, ये भी तर ही जाते हैं। तो अनख आलसहू, अनखते हुए, नहीं मन हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है, आलस बहुत, आलस से, क्रोध से कभी कभी कोई ले देता नाम, और राम जी तो ऐसे, तो ये भी उनको तारने वाला ही है। तो अनख आलस हूं, और आलस के बस, और आलस के लिए एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी, आलस सबसे अधिक कब दिखाई देता। अच्छा ये बताइए आप, आलस कैसे पहचाना जाए कि ये व्यक्ति में आलस है इस समय। एक ही तरीका होता है, आदमी जान जाता है क्या, जब वह जम्हाई लेता है, जब वह जम्हाई लेता है तो आदमी कहता है कि आलस में हो, तो भगवान का नाम यद जम्हाई में राम राम कहे जे जमुहाही, तिन्हें न पाप पुंज समुहाही। अरे राम राम कहकर जो जम्हाई भी लेता है, ये मैंने आलस का उदाहरण दिया कि जब जम्हाई भी आए तो भी राम नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए, तो उसके पाप समूह उसके सम्मुख नहीं आते हैं। तो आलसहू नाम जपत मंगल दिस दसहू, नाम का स्मरण करते ही दसों दिशाओं में मंगल छा जाता है। और गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में एक और दृष्टांत लिख दिया, क्या कि चाहे जितने कर्म कर लो, परंतु तरेन बिनु से मम स्वामी, और राम नमामि नमामि नमामि, तरेन बिनु से मम स्वामी, और राम नमामि नमामि नमामि, मेरे स्वामी की सेवा किए बिना कोई तर नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया क्या, जप जोग विराग महामख साधन, दान दया दम कोट करे, मुन सिद्ध सुरेश गणेश महेश से सेवत जन में अनेक मरे, निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े, तपसानल में जुगे पुंज जरे, अमन सोपन रूप कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे, मन सोपन रूप कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। तो रघुनाथ बिना दुख कौन हरे, इसलिए हमें भी यही स्मरण करते रहना चाहिए कि रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। गोस्वामी जी कहते हैं, वेदहु पुराण ने कही लोकहु बिलोकियत,
राम नाम ही सौरी जय सकल भलाई है। देखिए हमें राम नाम का ही सहारा है, यह तो स्पष्ट है। इस कलयुग में कुछ और सहारा नहीं, यही माता पिता है, यही हिरण्याकश्यप को मारने वाले नरसिंह भगवान है। राम नाम नर केसरी, और यह वेदों में भी वर्णित है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कवितावली में लिखा कि वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकयत, राम नाम ही सौरी जय सकल भलाई है। और काशी हूँ मरत उपदेशत महेश सोई, साधना अनेक चितई न चितलाई है। छाछी को ललाट जे ते राम नाम कै प्रसाद, खात खुन कात सौधे दूध की मलाई है। और राम राज सुनियत राजनीति की अवधि, राम नाम रावरु तो चाम की चलाई है। राम नाम रावरु तो चाम की चलाई है। कहते हैं गोस्वामी जी, वेद पुराण भी ऐसा कहते हैं और लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि राम नाम से प्रेम करने में सब तरह की भलाई है। काशी में मरने पर महादेव जी भी तो जीवों को उसी का आधार लेकर ही तो मुक्ति करते हैं और उसी राम नाम का उपदेश देते हैं। तो उन्होंने अन्य अनेकों साधनों की ओर भगवान शंकर ने दृष्टि नहीं दी, उन्होंने राम नाम में ही चित्त लगा दिया। जो छाछ को ललचाते थे, छाछी को ललाट जे राम नाम के प्रसाद, जो छाछ को ललचाते थे वह राम नाम के प्रसाद से क्या हुआ, सुगंधित दूध की मलाई खाने में भी अब नाक मुंह सिकोड़ने लगे हैं। छाछी को ललाट जे राम नाम के प्रसाद, खात खुन सात सौधे दूध की मलाई है। वो दूध की मलाई भी हम नहीं खा रहे, ये राम नाम से हमें मिलता है। और राम जी के जो राज्य में राजनीति की पराकाष्ठा सुनी जाती है, किंतु हे राम जी, आपके नाम ने तो चमड़े का सिक्का चला दिया, चमड़े का सिक्का, अर्थात अधमों को भी उत्तम बना दिया। यह राम नाम की महिमा है, यह राम नाम की महिमा। इसलिए हमें भी हमेशा क्या करना चाहिए कि सीताराम सीताराम कहना चाहिए, और जाहि विद राखे राम रहना चाहिए। तो हमें भी श्री सीताराम जी के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और इस कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसे शेयर अवश्य करें, और तब तक के लिए जय जय सीताराम।